राम किशोर की शादी के 7 साल बाद भगवान ने उसकी दुआ सुनी थी। पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया था। राम किशोर एक किसान था, पर पति पत्नी ने बच्चे के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छी खासी जमीन थी, पूरे 10 एकड़। बच्चे का नाम उन दोनों ने बड़े प्यार से विनय रखा था। विनय जब बड़ा हुआ तो उसे उन्होंने स्कूल में दाखिल करा दिया। पढ़ाई में विनय बहुत ही अच्छा था, हमेशा कक्षा में अव्वल आता। शायद राम किशोर की किस्मत में सुख नहीं था या उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बेटा जब 8 साल का था, पत्नी बीमार रहने लगी। अब क्या था, वो घर का काम करके खेतों में जाते। ऐसी ही दिनचर्या के साथ सालों बीत गए, पर कविता की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन जीवन में उसका साथ छोड़ दिया। बेचारे 12 वर्ष के बच्चे ने माँ को खो दिया। इधर राम किशोर को खेत में रहते समय एक ही चिंता रहती कि बच्चा घर में अकेला है, जाने क्या कर रहा होगा। ऐसे ही साल बीत गए और विनय ने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे से उत्तीर्ण की। पूरे राज्य में उसका रैंक 15 था, पर 12वीं की परीक्षा में तो उसने कमाल ही कर दिया। पूरे राज्य में इस बार उसका रैंक चौथा रहा। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें वो पूरे देश में 240 रैंक लाया था। अब डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे करे, ये सोचने लगा। और जब पिता से बोला तो पिता ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, पढ़ाई में तेरी कभी बाधा नहीं आएगी। तू डॉक्टर बनेगा और जरूर बनेगा, चाहे मुझे खेती क्यों ना बेचना पड़े। राम किशोर ने कहा कि बेटा, तुमने मेरा नाम हमेशा बढ़ाया है, पढ़ाई में अव्वल है। मैं अनपढ़ किसान सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक लायक इंसान बन जाए। इतनी मेहनत की है तूने, उसे व्यर्थ कैसे जाने दूं? पिता हूँ, तू जब डॉक्टर बन जाएगा मेरे खेत मुझे दोबारा खरीद देना। बाबा कहकर विनय पिता के सीने से लग गया। राम किशोर ने बेटे के MBBS के लिए अपनी आधी जमीन बेच दी। बाकी की आधी जमीन में जो खेती होती उसे गुजारा कर लेता। बेटे को भी हर महीने कुछ रकम भेज दा, पर तीसरे बरस में बाढ़ आ गई। उस साल बाप बेटे दोनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर विनय ने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाए और इंटर्नशिप के पैसे भी थे। उसने पिता की भी सहायता की। पिता खुश हुए कि बेटा अब उसकी लाठी बन रहा है। MD कराने के लिए राम किशोर बाकी की जमीन भी बेच दी और जिस जमीन का वो मालिक था उसमें मजदूरी करने लगा। पर बेटा आगे बढ़ जाए, लायक बने, उसके लिए उसे हर दर्द हर तकलीफ मंजूर थी। एक साल राम किशोर का बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। फिर एक दिन बेटा आकर पिता को अपने साथ ले गया। उसने किराए पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा। पिता खाना बना देते। उसने कहा कि आपने सारी उम्र इतना काम किया है, अब आराम करे, मैं खाना बनाने के लिए आदमी रख देता हूँ। पर राम किशोर बोले, मैं किसान हूँ, बैठकर खा नहीं सकता, बीमार हो जाऊंगा। विनय डॉक्टर काजल से शादी करने वाला था। दोनों एक दूसरे को 5 वर्षों से चाहते थे। MBBS के दूसरे साल से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। काजल के पिता भी डॉक्टर थे। पिता और पुत्र बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन विनय ने राम किशोर को काजल के बारे में बताया और काजल अपने पिता के साथ राम किशोर से मिलने आई। दोनों के पिता ने शादी तय कर दी और कुछ ही दिनों में विनय और काजल की शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद राम किशोर ने सुना कि काजल कह रही है कि अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दो। मेरे पिता डॉक्टर है और तुम्हारे अनपढ़ गंवार किसान पिता उनके संबंधी हैं। ये कहने में भी उन्हें शर्म आती है और मैं खुद इनके साथ नहीं रह सकती। कल को मेरे बच्चे होंगे, उन्हें इनसे क्या शिक्षा मिलेगी? ना उठना आता है, ना बैठना, ना बात करना, ना खाना। सारा दिन सबसे हंसकर बात करते हैं। जिंदगी है ही नहीं। प्लीज तुम अपने पिता या मुझ में एक को सुन लो। काजल, मेरे पिता ने बहुत कष्ट से मुझे पाला है। मैं इस उम्र में उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर रही। शहर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम में बात की है। अपनी उम्र के लोगों के साथ खुश रहेंगे। बाबा मेरे बच्चों को खिलाना चाहते हैं, मगर ये रहे तो मैं नहीं रहूंगी। बच्चे कहाँ से होंगे? राम किशोर कुछ सोचते रहे और फिर 2 दिन बाद वो अपने गांव चले गए, बिना किसी को कुछ बताए। खेती की जमीन विनय बहुत पहले से ही खरीद चुका था। उसमें लोग काम करते। किसान की जमीन माँ होती है,
इसलिए पिता की जमीन दिला दी थी। सुबह उठकर पिता का कमरा खाली देख विनय रो दिया। काजल ने कहा शायद उन्हें भी शहर में अच्छा नहीं लगता था, सो चले गए। फिर उसने विनय को बाहों में भरा और कहा तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या? विनय ने पूछा। आप पिता बनने वाले। विनय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पिता को निकालकर पिता बनने की खुशी वो ना मना सका। काजल ने अपने पिता को फोन कर रामकिशोर के जाने की खबर दी। पिता और पुत्री बहुत खुश थे। कुछ दिनों में उनकी प्यारी सी बेटी हुई, पर विनय और काजल के रिश्तों में थोड़ी दूरी आ गई थी। दोनों प्रैक्टिस में लगे रहते। बच्ची घर में अकेली रहती, नौकरानी ख्याल रखती। उसका विनय कभी कभी अपने पिता से मिलने जाता, पर काजल को पता नहीं चलने देता। वो उसे कुछ भी नहीं बताता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। अब विनय बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। शहर में उसका बहुत नाम था। पर एक दिन अखबार में खबर आई कि शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर विनय के फेफड़े खराब हो गए और अगर फेफड़ा ना मिले तो उनकी जिंदगी को खतरा है। काजल ने बहुत कोशिश की एक डोनर ढूंढने की, पर ना मिला। इधर विनय की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन काजल को डॉक्टर ने बताया कि डोनर मिल गया है। विनय का ऑपरेशन हो गया और वो 1 महीने में संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। विनय ठीक होकर पूछा कि उसे किडनी किसने दी। काजल बोली उसे नहीं पता। जब किडनी मिल गई तो उसने कुछ नहीं सोचा, खुशी में ख्याल ही नहीं रहा। विनय ने कहा कि किडनी खरीदना कानूनी अपराध है, पर खरीदना तो उसे कहते हैं जिसके लिए कीमत दी हो मैंने। जिसने दी उसने कुछ ना लिया। विनय से रहा नहीं गया और वो हॉस्पिटल में पूछताछ करने लगा। अपने डॉक्टर से पूछा डोनर का नाम। काजल अपने बीमार पति के साथ हार पल रही। डॉक्टर ने बताया कि डोनर का नाम रामकिशोर शर्मा है। विनय रो दिया। जिस पिता से वो पिछले 2 सालों से व्यस्तता के कारण मिल ना पाया, वो पिता 15 दिनों बाद विनय गांव के लिए तैयार हो गया। काजल भी साथ हो ली। विनय उसे ले जाने को तैयार नहीं था, पर ले जाना पड़ा। साथ में काजल के पिता भी गए। विनय गांव पहुंचकर बोला बाबा कैसे हैं, और पिता को प्रणाम किया। काजल ने भी पाँव छुए। रामकिशोर बोले नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं इस लायक नहीं। काजल बोली हम आपको लेने आए बाबा। मैं कैसे जा सकता हूँ बहू, मैं आज भी अनपढ़ गवार हूँ। आज तुम ससुर को लेने नहीं आई हो अपने पति की जान बचाने वालों को लेने। लेकिन शायद तुम भूल गई हो, मैंने ही उसे जन्म दिया है। पिता डॉक्टर ना हो तो वो भी औलाद को उतना ही प्यार करता है, फर्ज निभाता है। बिन माँ के बच्चों को पालना क्या होता है मैं जानता हूँ। पिता को अगर बाबा को तो उसके एहसास कम हो जाते और डैड कहने से ज्यादा हो जाते। तेजीब ना हो तो बहू को ससुर का प्रेशियस शर्मनाक लगता है। मुझे कुछ नहीं आता, ना खाना, ना उठना, ना बैठना, ना बोलना। मुझे ले गई तो तुम्हारे बच्चे को क्या संस्कार मिलेंगे। काजल के पिता बोले बेटी मानकर माफ कर दे। डॉक्टर साहब बेटी होती तो लाड करती, जिद करती, जो मेरे सिर माथे रखता। साहब इस दुनिया में जितने भी डॉक्टर, वकील, एक्टर, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब कुछ जैसे किसान के हाथों से जो अनाज जन्म लेता है वही उन्हें जीवन देता है। आपकी बेटी ने हर किसान का अपमान किया है। जिस देश में जय जवान जय किसान कहते हैं, उस देश की बेटी ने किसान का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। मैं गरीब हूँ साहब, पर मैंने अपने बेटे को किसी भी बड़े आदमी के साथ बैठने लायक बनाया। इस बात का मुझे गर्व है। विनय मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता था बाबा आप नहीं जाएंगे। आपका आत्मसम्मान आपके जीवन से भी बड़ा है और मुझे गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। हर जन्म में ये रिश्ता बनाए रखना। आपसे अच्छा पिता कोई नहीं हो सकता। मुझे नाज है कि मैं किसान का बेटा हूँ, पर एक वादा लेने आया था बाबा। कभी भी जरूरत हो तो आप मुझे याद करेंगे, वादा करें। और किसे कहूँगा मेरे बच्चे, तेरे बिना कौन है मेरा। और मैं भी वादा करता हूँ काजल जो अब कभी नहीं लाऊंगा। आज काजल की आंखें नम थी और उसके पिता का सिर झुका हुआ था। आज एक अनपढ़ देहाती वो किसान के सामने उनकी परवरिश हार गई थी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।